हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी श्री सिद्ध गणेश व्रत की पूजा विधि। अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, शुरू से लेकर आखिरी तक मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो शुरू करते हैं। तो हमने चौकी पे पीले कलर का आसन लगाया, आप चाहे तो लाल कलर का भी आसन ले सकते हैं। तो इस आसन पे हम गंगा जल छिड़क के इस आसन को शुद्ध कर लेंगे और इस आसन पे हम थोड़ा सा अक्षत रखेंगे और यहाँ पे हम गणेश भगवान को इस आसन देंगे। तो हमने यहाँ गणेश भगवान की फ़ोटो ली है, आप चाहे तो गणेश भगवान की मूर्ति भी ले सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ 2 तिल के तेल का दीपक लिया है। दीपक आप घी का भी ले सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा है। और यहाँ हमने एक लाल कलर का कपड़ा लिया है और यहाँ पे हम गणेश भगवान और रिद्धि सिद्धि की स्थापना करेंगे। तो हमने लाल कपड़े पे थोड़ा सा अक्षत रखा है, 3 चावलों की ढेरी बनाई है और हमने सुपारी से गणेश भगवान और रिद्धि सिद्धि का स्थापना की है। उसके बाद हम पूजा में सबसे पहले दीपक की पूजा करेंगे। तो दीपक में हम गंगा जल छिड़केंगे और दीपक में हम हल्दी, चंदन और कुमकुम का तिलक लगाएंगे और अक्षत अर्पित करेंगे। दीपक में फूल अर्पित करेंगे। उसके बाद गणेश भगवान और रिद्धि सिद्धि का नाम लेके दीपक हम प्रज्वलित करेंगे। आप चाहे तो दीपक जलाने के बाद भी दीपक की पूजा कर सकते हैं। तो दीपक की पूजा करने के बाद हम गणेश भगवान को स्नान कराएंगे। तो हम गंगा जल से स्नान कराएंगे। अगर आपके पास मूर्ति है तो आप पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। उसके बाद हम टॉवल से पोंछ देंगे और यहाँ हमने एक चुन्नी ली है तो हम फ़ोटो पे चुन्नी भी चढ़ाएंगे। फिर हम गणेश भगवान को चंदन का तिलक लगाएंगे, हल्दी का तिलक लगाएंगे और रोली का और अक्षत का। और यहाँ पे भी हम रिद्धि सिद्धि और गणेश भगवान पे भी हल्दी, चंदन और रोली का तिलक लगाएंगे और अक्षत अर्पित करेंगे। अगर आपके पास दूर्वा है तो दूर्वा आप ज़रूर चढ़ाएं। मेरे पास दूर्वा नहीं था तो मैंने दूर्वा नहीं चढ़ाया है। उसके बाद हम गणेश भगवान को इत्र लगाएंगे। फिर यहाँ पे हम गणेश भगवान को, रिद्धि सिद्धि को भी हम इत्र लगाएंगे और वस्त्र रूपी मोली पहनाएंगे हम गणेश भगवान को। फिर हम यहाँ पे सुपारी पे भी गणेश भगवान पे और रिद्धि सिद्धि पे मोली चढ़ाएंगे और पीले फूल अर्पित करेंगे हम गणेश भगवान को और रिद्धि सिद्धि को भी हम पीले फूल अर्पित करेंगे और थोड़े से हम गुलाब के भी फूल चढ़ाएंगे। अगर आपके पास गुड़हल का फूल भी है तो आप ज़रूर चढ़ाएं। उसके बाद हम फूल में थोड़ा सा सिंदूर लेके हम गणेश भगवान को लगाएंगे और रिद्धि सिद्धि भगवान को भी हम फूलों के द्वारा सिंदूर अर्पित करेंगे। और यहाँ पे हमने भोग में गुड़ लिया है और इस पूजा में हमें मोदक का भोग लगाना होता है। अगर आपके पास मोदक नहीं है तो आप गुड़ से भी भोग लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे गुड़ रख देंगे और मैंने यहाँ पे सिक्का लिया है। इस तरीके से हमें पूजा में सिक्का भी चढ़ाना होता है, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, जो भी आपके पास सिक्का है आप यहाँ पे सिक्का ज़रूर चढ़ाएं। तो इस तरीके से हम भगवान गणेश और रिद्धि सिद्धि के सामने यहाँ पे सिक्का रख देंगे। और उसके बाद हमने यहाँ पे लड्डू लिया है तो हम लड्डू भी अर्पित करेंगे। आप नारियल का भी लड्डू बना सकते हैं। और हमने यहाँ जल भी लिया है। फिर धूप जला के हम सबसे पहले गणेश भगवान को धूप दिखाएंगे। फिर यहाँ पे भी हम गणेश भगवान को, रिद्धि सिद्धि को हम धूप से पूजा करेंगे। उसके बाद धूप को हम चौकी पे रख देंगे और फिर हम यहाँ पे गणेश भगवान को हम दक्षिणा भी चढ़ाएंगे। हमें हर पूजा में दक्षिणा ज़रूर चढ़ाना चाहिए। उसके बाद हम हाथों में फूल और अक्षत और रोली और चंदन लेंगे। सिद्ध गणेश भगवान व्रत की कथा करेंगे और कथा होने के बाद हम गणेश भगवान को फूल अर्पित कर देंगे। आप चाहे तो गणेश चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं और गणेश भगवान के 108 नाम का जाप भी कर सकते हैं और आप चाहे तो छोटा सा हवन भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ देसी घी का दीपक प्रज्वलित कर लिया है और अब इससे हम आरती करेंगे। आप चाहे तो आप कपूर आरती भी कर सकते हैं। तो हम गणेश भगवान की आरती करेंगे। अगर आपको आरती आती है तो आप आरती करें, अगर नहीं आती है तो आप बुक से भी आरती कर सकते हैं। रिद्धि सिद्धि जी की भी आरती करेंगे हम घंटी बजाते हुए।
तो आरती हमारी हो गई है। अब हम आरती में 3 बारी जल से आचमनी करेंगे, शीतलीकरण करेंगे और उसके बाद हम फूलों के द्वारा सबसे पहले हम गणेश भगवान को आरती देंगे। फिर हम रिद्धि सिद्धि जी को भी हम फूलों के द्वारा हम आरती देंगे। आरती देने के बाद हम भोग में भी 3 बारी जल से आचमनी करेंगे इस तरीके से। और फिर हम फूलों के द्वारा हम भगवान को भोग लगाएंगे और विनती करेंगे कि हे भगवान हमारे चढ़ाए हुए भोग को स्वीकार करें। इस तरह से हम हाथ जोड़ के विनती करेंगे। फिर हम जल का भी भोग लगाएंगे भगवान को। भोग लगाने के बाद हम हाथों में फूल और अक्षत लेंगे और भगवान से हम प्रार्थना करेंगे हाथ जोड़ के कि भगवान हमसे पूजा में किसी प्रकार की कोई गलती हुई तो हमें क्षमा करना, पूजन की सामग्री में किसी प्रकार की कोई कमी घटी हो तो हम क्षमा करना, हमारी पूजा स्वीकार करना, हमारी मनोकामना जल्दी से जल्दी पूर्ण करना। उसके बाद हम फूल वहाँ पे गणेश भगवान के सामने छोड़ देंगे। इसके बाद हम गणेश भगवान को हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे, हम रिद्धि सिद्धि जी को भी और गणेश भगवान को यहाँ पे भी हम हाथ जोड़ेंगे। दीपक में भी हाथ जोड़ेंगे और थोड़ा सा जल हम अपने आसन के नीचे छिड़क के अपने माथे से लगा लेंगे और इस दीपक को पूरे घर में दिखा देंगे और परिवारजन दीपक से आरती ले लेंगे और इस भोग को भी हम परिवारजन और अपने आस पड़ोस में भी हम बांट देंगे। बुधवार सिद्ध गणेश व्रत की पूजा के बाद अगले दिन हम इन सिक्कों को उठाकर पूजा के स्थान पर कहीं रख देंगे और ये फूल की जो सामग्री है इनको भी उठा के हम किसी पेड़ के पास रख देंगे और इस सुपारी को हम इस तरीके से यहाँ पे रख के और जो ये चावल हमने जो चढ़ाया है इस चावल को हम पक्षियों को डाल देंगे और सुपारी को जो पूजा वाली सुपारी है उसको हम लाल कपड़े में इस तरीके से बांधकर मोली लपेट के पूजा स्थान पर रख देंगे और जितने भी व्रत का संकल्प किया है सारे व्रतों में हम इन्हीं सुपारी से पूजा करेंगे। व्रत पूरा होने के बाद सुपारी को विसर्जित करना होता है। जिस दिन अनंत चतुर्दशी होती है उसी दिन सुपारी को भाद्रपद के महीने के शुक्ल पक्ष के 14वीं को यानी कि अनंत चतुर्दशी के दिन विसर्जित कर दिया जाता है किसी नदी, तालाब, कुएं में। यानी कि व्रत पूरा होने के बाद जब अनंत चतुर्दशी आएगी तभी इन सुपारी का विसर्जित करना है। अगर ये सुपारी बीच में कहीं खो जाती है गलती से तो आप किसी भी प्रकार का मन में शंका ना रखते हुए नई सुपारी ले सकते हैं और उनसे व्रत की पूजा करें। और अगर व्रत पूरा होने से पहले ही अनंत चतुर्दशी आ जाए तो उस दिन सुपारी विसर्जित कर दे और अगले बुधवार से नई सुपारी लेकर व्रत की पूजा करें। हमारी बुधवार सिद्ध गणेश व्रत की सरल पूजा विधि हो गई है। आप भी इसी विधि से सिद्ध गणेश व्रत की सरल पूजा विधि कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और सबको जय माता दी।